हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब के बारे में। तो आज की इस वीडियो में भी हम एक मॉडल वर्ब वुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वुड का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। ये जो वुड की स्पेलिंग है इसमें एल साइलेंट होता है। आई होप आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, जो वुड का जो मीनिंग होता है वह करता था होता है। जो वुड है ना वे व्हील की पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन वैसे वुड का यूज़ जो है कहीं जगह किया जाता है। वुड के जो यूज़ है वे बेसिकली 5 यूज़ होते हैं। ठीक है, वुड का यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है, प्रेफरेंस को बताने के लिए, पसंद नापसंद को बताने के लिए भी किया जाता है, हैबिट इन द पास्ट में बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए भी किया जाता है, फ्यूचर इन द पास्ट यानी फ्यूचर में मतलब बीते हुए समय में अगर हम भविष्य की बात करते हैं तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं, और इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में भी जो है वुड का यूज़ किया जाता है। अब एक एक करके हम समझते हैं वुड का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं वुड का यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने में कैसे किया जाता है। ठीक है, वुड का यूज़ जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करने में किया जाता है, विनम्र निवेदन करने के लिए किया जाता है। अब देखो हमारे सामने अगर कोई बड़ा व्यक्ति बैठा होता है जो हमसे उम्र में बड़ा होता है, हमसे बड़े होते हैं, तो हमें उनसे उनका नाम पूछना होता है। तो हम उन्हें ऑर्डर दे के थोड़ी बोलेंगे कि अपना नाम बताओ, टेल योर नेम, इस तरह से थोड़ी बोलेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना नाम बताइए। ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं उन्हें, कृपया आप अपना नाम बताइए, कृपया आप अपना नाम बताइए। एक पोलाइट वे में बात करते हैं उनसे, तो इसे एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि अपना नाम बताइए। ठीक है, तो उसके लिए मॉडल वर्ब जो है वुड का यूज़ करेंगे हम। अब ये जो सेंटेंस है ना, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये इंट्रोगेटिव वे में बनते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनते हैं जिसमें जो हमारी मॉडल वर्ब जिसका हम यूज़ करने वाले हैं वुड का, ठीक है, वुड जो है शुरुआत में आ जाएगा, तो हम शुरुआत में वुड लिख देंगे। ठीक है, हमने वुड लिख दिया। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। ठीक है, तो आपके लिए हम लिख देंगे यू, और यहाँ पे आया कृपया, कृपया के लिए लिखेंगे प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ लिख दिया हमने। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, बताइए। तो बताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, हम टेल लिख देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है अपना नाम, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हम अपने के लिए लिखेंगे योर। ठीक है, योर लिख दिया हमने। अब नाम को इंग्लिश में नेम बोलते हैं, तो नेम लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस क्या बना हमारा, वुड यू प्लीज़ टेल योर नेम, वुड यू प्लीज़ टेल योर नेम, कृपया आप अपना नाम बताइए। इस तरह से मतलब हमने रिक्वेस्ट करी और वुड का यूज़ किया। अब सेंटेंस नंबर बी देखो, बी क्या है, कृपया क्या आप लाइट बंद कर देंगे। मतलब सपोज जैसे कि आप रूम में बैठे हुए थे और आप लाइट बंद करना भूल गए, आप कहीं और चले गए, लेकिन अगर कोई आपको उस कमरे से गुजरता हुआ दिखाई दिया कि हाँ भाई क्या कहते हैं, आप जा रहे हो, तो साथ साथ जो मैं लाइट बंद करना भूल गया हूँ, तो आप उस लाइट को बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं लाइट को बंद करना भूल गया था, आप कृपया उस लाइट को बंद कर देंगे। तो हम पूछ रहे हैं, एक तरीके से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइट जो है खुली रह गई थी, कृपया क्या आप उस लाइट को बंद कर देंगे, मेरा बस एक काम कर देंगे, लाइट को बंद कर दीजिए प्लीज़। तो इस तरह से मतलब होता नहीं है कई बार। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है हमारा, कृपया क्या आप लाइट बंद कर देंगे, कृपया क्या आप लाइट बंद कर देंगे। इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस इंसान से। तो हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव वे में बनाएंगे, तो हमारी जो मॉडल वर्ब है वुड वो शुरुआत में आ जाएगी। ठीक है, वुड लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आप आया, सब्जेक्ट है हमारा आप, तो आपको इंग्लिश में बोलेंगे यू लिख दिया। कृपया के लिए लिखेंगे हम प्लीज़ लिख दिया। अब लाइट बंद करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टर्न ऑफ द लाइट, तो टर्न ऑफ द लाइट लिख देंगे। ठीक है, लाइट बंद करने को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न ऑफ द लाइट लिख देंगे। और लाइट खोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट खोलने को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, टर्न ऑन द लाइट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट को बंद कर देंगे प्लीज़, तो लाइट को बंद करने में के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टर्न ऑफ द लाइट लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, वुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, वुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, कृपया क्या आप लाइट बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। अब वुड का देख लेते हैं, दूसरा यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, वुड का जो यूज़ है वे अपनी पसंद या नापसंद बताने के लिए भी किया जाता है, यानी कि प्रेफरेंस बताने के लिए भी
वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके घर में सपोज़ कोई मेहमान आया तो आप उससे पूछते नहीं है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। आप उसके सामने मतलब एक तरीके से प्रेफरेंस रख रहे हैं, ठीक है। आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप अपनी पसंद बताइए कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। चाय लेना पसंद करते हैं तो चाय मिलेगी आपको, कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं तो कॉफ़ी मिलेगी आपको। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव तरीके से बनाया जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, ठीक है। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं, तो हमने व्हाट लिख दिया, ठीक है, व्हाट लिख दिया हमने। अब इसमें पसंद बता रहे हैं, पसंद पूछ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वुड, ठीक है। वुड हमारी मॉडल वर्ब है, वुड लिख देंगे, तो वुड लिख दिया हमने। अब इसमें आया आप, ठीक है, आप हमारा सब्जेक्ट है तो आपके लिए लिखेंगे आप है तो यू लिख देंगे, ठीक है, यू लिख दिया। अब पसंद करने को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टू लिख दिया हमने। अब लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक, तो टैक लिख दिया हमने। चाय को बोलते हैं टी, तो टी लिख दिया हमने। या जो है या के लिए हम क्या लिखेंगे, या को इंग्लिश में बोलते हैं और लिख दिया हमने। कॉफ़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉफ़ी बोलते हैं, कॉफ़ी लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। इस तरह से मेहमान को हम पूछते नहीं है, तो ऐसे पूछते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर मेहमान से हमने पूछ लिया कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठीक है, चाय या कॉफ़ी। अगर मेहमान को सपोज़ कॉफ़ी पसंद है तो मेहमान क्या बोलेगा, अपनी पसंद बताएगा ना कि मुझे कॉफ़ी मतलब मैं कॉफ़ी लूँगा, ठीक है, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है तो मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। तो मेहमान क्या बोलेगा हमें, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। आई माने में, वुड है तो पसंद बता रहा है ना मेहमान अपनी, तो वुड का यूज़ करेंगे, तो वुड लिख दिया हमने। लाइक टू यानी पसंद करना, टेक माने लेना, कॉफ़ी माने कॉफ़ी। तो मेहमान ने क्या हमें रिप्लाई दिया, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, ठीक है। अब सपोज़ आप किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई अपना सामान या कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप इच्छा बताने के लिए भी जो है वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे बोलना हो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम इंग्लिश में किसे कैसे बोलेंगे, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। आई माने में, वुड यानी कि इच्छा बता रहा ना हो, इसलिए वुड का यूज़ आया, ठीक है, वुड यूज़ किया हमने। लाइक टू यानी पसंद करना या चाहना, ठीक है। शेयर यानी शेयर करना, ठीक है। विद यू यानी तुम्हारे साथ। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना पसंद करूँगा या करूँगी, ठीक है। इस तरह से वुड का यूज़ जो है प्रेफरेंस बताने के लिए किया जाता है। इसमें हमने प्रेफरेंस बताई कि हमें क्या पसंद है, हम पसंद नापसंद बताई, और इसमें हमने अपनी इच्छा बताई, ठीक है, ये हमने अपनी विश बताई, ठीक है, हम क्या चाहते हैं। इस तरह से वुड का यूज़ जो है किया जाता है। अब देखो वुड के हमने दो यूज़ समझ गए हम, ठीक है। वुड का यूज़ कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, कैसे प्रेफरेंस को बताने के लिए किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने ये समझा। अभी ये जो वुड के 3 यूज़ रह गए हैं ना, तो वुड इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है, वुड का यूज़ कैसे और कहाँ किया जाता है, तो वो पार्ट 2 होगा, ठीक है। पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, ज़रा से भी यूज़फुल लगी है वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कैसे वुड के ये 3 यूज़ जो बचे हुए हैं, ठीक है, ये समझेंगे हम कि कैसे वुड का यूज़ जो है ऐसे सेंटेंस में किया जाता है। आप पार्ट 2 का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।